हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। भानुमति जी के बेटे रोमिल को एक काली लड़की से प्यार होता है जिसका नाम अंजलि होता है। अंजलि काली तो होती है लेकिन स्वभाव और व्यवहार से वो बहुत ही अच्छी और नेक दिल होती है। लेकिन भानुमति को काले रंग से बेहद नफरत होती है। लेकिन माँ, मैं अंजलि से बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज हमारी शादी करा दो ना। नहीं रोमिल बेटा, तू इतना हैंडसम और स्टाइलिश होने के बावजूद भी तुझे उस काली लड़की से शादी करनी है। अरे हमारे घर की काम वाली बाई भी उस करमजली अंजलि से खूबसूरत है और तू उस बदसूरत लड़की के पीछे लट्टू हुए जा रहा है। हाँ, तभी वहाँ पर रोमिल की बहन नित्या भी आती है। माँ बिल्कुल सही कह रही हैं रोमिल भैया, शादी तो आपकी एक सुंदर और गोरी लड़की से ही होगी, ना कि किसी ऐरी गैरी नत्थु गैरी से। भानुमति और नित्या दोनों माँ बेटी अपनी पड़ोस की गोरी लड़की मानवी के साथ रोमिल की शादी तय कर देते हैं। लेकिन रोमिल भानुमति से एक और बार अंजलि और उसकी शादी की विनती करता है। माँ प्लीज प्लीज समझने की कोशिश करिए। शादी कोई 2 हफ्ते की ट्रिप नहीं है, जीवन भर का साथ है। मेरे और अंजलि के साथ इतना गलत मत कीजिए, वरना मैं खुद के साथ कुछ गलत कर दूंगा। फिर बैठना आप लोग पछताते हुए, सर पर हाथ रख के। ये तू कैसी बातें कर रहा है रोमिल बेटा? शुभ शुभ बोल। ठीक है बेटा, सुन, मैं अंजलि और मानवी के बीच सही और परफेक्ट दुल्हन को चुनने के लिए एक कंपटीशन करूंगी। हाँ रोमिल भैया, उस कंपटीशन में 2 राउंड्स होंगे जिसमें जो जीतेगी वो बनेगी इस घर की बहू, मेरी भाभी और आपकी दुल्हनिया। रोमिल भानुमति और नित्या के इस सुझाव में सहमति जताता है, जिससे साबित हो जाएगा कौन है दुल्हन नंबर 1, अंजलि या मानवी। मोहल्ले में अगले ही दिन फैशन शो रखा जाता है जिसमें मानवी और अंजलि दोनों सज धज कर आते हैं। ऑल द बेस्ट अंजलि, हर एक राउंड में आग लगा दो ताकि तुम मेरी हो जाओ। हाँ रोमिल, मैं अपने प्यार को हारने नहीं दूंगी और सारे राउंड्स जीतकर तुम्हारी बीवी बनकर ही दिखाऊंगी। वहीं मानवी, जो कि रोमिल से नहीं बल्कि उसके पैसों से प्यार करती है, वो अपनी सहेली से कहती है, अमृता देखना कैसे चुटकी बजाकर मैं 3 राउंड्स जीत जाऊंगी और फिर रोमिल की बीवी बनकर मैं उसके पैसों पर राज करूंगी। हाँ मानवी, मुझे पूरा यकीन है तू उस खानदान की बहू जरूर बन जाएगी। मानवी और अंजलि दोनों आमने सामने आती हैं। तभी मानवी अंजलि से कहती है, ओ देखो अंजलि, अभी भी वक्त है, तुम यहाँ से रफा दफा हो जाओ। अपनी इज्जत प्यारी है तो अभी ही पतली गली पकड़ के और खिसक लो। हाँ, क्योंकि तुम्हारे काले रंग को देखकर सब सिर्फ तुम्हारा मजाक ही उड़ाने वाले हैं। समझ गई तुम? कर लो कहेगी। मानवी, ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन किस पर भारी पड़ेगा। मानवी और अंजलि दोनों फैशन शो में मोहल्ले वालों के सामने रैंप वॉक करते हैं और जब अंजलि रैंप वॉक करती है तभी वो सबको कहती है, सुंदरता मन से होती है, तन से नहीं। बाहरी सुंदरता तो वक्त के साथ ढल जाती है, चली जाती है, लेकिन एक व्यक्ति अगर अंदर से सुंदर होगा तो वो हमेशा अपने जीवन के अंत तक सुंदर रहेगा। फिर चाहे वो बाहर से काला हो, गोरा हो, मोटा हो, पतला हो या सांवला हो। अरे वाह, क्या सोच है भाई, सच में आंखें खोल दी हमारी। सभी अंजलि की बातों से उसे खूब पसंद करते हैं और पहला राउंड अंजलि जीत जाती है और मानवी हार जाती है, जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है। नो 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 नो, ऐसा क्या हो गया? उस काली अंजलि ने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से सबको अपनी तरफ चुंबक की तरह खींच लिया। नहीं, मैं शांत नहीं बैठूंगी, मैं अगले राउंड को जीत कर ही रहूंगी। मानवी, अगला राउंड बहुत टफ होने वाला है क्योंकि उसमें तुझे सबके सामने खाना बनाना होगा। तूने जिंदगी में कभी गैस तक तो ऑन नहीं किया, अब तू खाना कैसे बनाएगी? मानवी के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है, मानवी कुकिंग राउंड जीत कर ही रहेगी। हाँ, मानवी जी जान से मेहनत करने लगती है और वो YouTube पर कुकिंग के वीडियोस देखकर खाना बनाना सीखने लगती है। लेकिन उसे खाना बनाना बहुत मुश्किल लग रहा था, इसीलिए वो और अमृता मिलकर चाल चलते हैं। अमृता, तू बस जल्दी से वो खुजली वाली पाउडर ला और फिर देखना कैसे मैं कुकिंग राउंड में जीतकर सबके दिलों को यूं चुटकी बजाकर जीतती हूँ। ठीक है मानवी। कुकिंग राउंड का समय आ जाता है और मानवी और अमृता दोनों खाना बनाने के लिए साथ आते हैं। मानवी और अंजलि दोनों खाना बनाना शुरू करते हैं और मोहल्ले वाले उन्हें देखते हैं।
देखो मानवी, मन लगाकर अच्छा खाना बनाओ, वरना अंजलि आगे निकल जाएगी और फिर तुम मेरी भाभी नहीं बन पाओगी। हाँ नित्या। अंजलि, जो भी बनाओगी दिल से बनाना। वैसे तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं, तुम तो हो ही मास्टर शेफ। याद है ना, तुम्हें ही जीतना है और मेरे साथ 7 फेरे लेने हैं। अंजलि और मानवी खाना बना ही रहे होते हैं, तभी अचानक से अमृता चुपके से जाकर वहां की सारी लाइट्स ऑफ करती है और हर तरफ अंधेरा फैल जाता है। हे भगवान, ये लाइट कैसे चली गई? 1 मिनट माँ, मैं स्विच बोर्ड चेक करता हूँ। अंधेरे की आड़ में चालाक मानवी अंजलि के बनाए खाने में खुजली पाउडर मिला देती है और जब लाइट्स वापस आ जाती हैं तब आहा, अब देखना आएगा मजा, जब पूरा मोहल्ला इस काली के काले हाथों से बना खाना खाएगा। तब सभी बंदर बन जाएंगे और खुजली पाउडर के असर की वजह से खुजलाने लगेंगे। थोड़ी देर बाद दोनों का खाना बन जाता है। मानवी ने ज्यादातर सिंपल खाना बनाया था, वहीं अंजलि ने स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजन बनाए थे। दोनों सबको खाना परोसने लगते हैं और सबको अंजलि के हाथ का बना खाना बहुत पसंद आता है। अरे वाह, ये खीर तो बहुत बहुत स्वादिष्ट बनी है अंजलि बिटिया। हाँ सच में, ये राजमा चावल भी बहुत उम्दा बना है। अरे लेकिन मानवी का खाना तो निहायत ही बकवास है। मानवी के हाथ के बने खाने से अच्छा तो मैं कड़वे करेले ही खा लेता। हाँ सही कह रहे हो भाई। क्या? लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैंने खुद अंधेरे में इस अंजलि के खाने में खुजली पाउडर मिलाया था, उसके बाद भी मानवी खुद ही खुद की जुबानी अपना गुनाह कबूल कर देती है और सभी उसका सच सुनकर हैरान रह जाते हैं। ओ तेरी, ये तूने क्या कर दिया मानवी के बच्चे? वो मैं इसका मतलब ये है कि तुमने इस प्रतियोगिता को जीतने के लिए अंजलि के खिलाफ चाल चली। छी मानवी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा करोगी। निकल जाओ यहाँ से मानवी, क्योंकि एक झूठी और फरेबी लड़की हमारे घर की बहू कभी नहीं बनेगी। लेकिन भानुमति आंटी, मेरी बात तो सुनिए। तुमने सुना नहीं? माँ ने क्या कहा? गेट आउट फ्रॉम हियर। ले जाओ अपनी इस बेवकूफ सहेली को। अमृता और मानवी गर्दन झुकाए शर्मिंदा होकर वहां से चले जाते हैं और भानुमति अंजलि को गले से लगाती है। अंजलि, मुझे माफ कर दो बेटी, मैंने तुम्हारे बारे में न जाने कितना गलत सोचा, लेकिन आखिर में तुम ही सही निकली। तुमने सच में आज साबित कर दिया कि चाहे रंग काला हो या सांवला, एक व्यक्ति की सुंदरता उसके मन में ही बसी हुई होती है। और तुम दुनिया की सबसे सुंदर लड़की हो अंजलि। चलो अब जल्दी से शादी का जोड़ा पहन लो, क्योंकि तुम्हारी और हमारे रोमिल की शादी हम आज के आज ही कराएंगे। धन्यवाद माँ। धन्यवाद नित्या। भानुमति और नित्या की सोच बदल जाती है और अंजलि और रोमिल की शादी हो जाती है, जिसके बाद पूरा परिवार खुशी से साथ रहने लगता है। शारदा के बेटे रोहन की शादी रागिनी से होती है। रागिनी एक बहुत ही गरीब घर की लड़की होती है, वहीं रोहन एक अमीर बिजनेसमैन होता है। रोहन और उसके पिता प्रेमनाथ दोनों साथ में कंपनी चलाते हैं। रोहन के साथ साथ शारदा को एक और बेटी होती है जिसका नाम मुस्कान होता है। मुस्कान की शादी हुई होती है और वो अपने ससुराल में रहती है। रागिनी रोहन के ऑफिस में काम करने वाली लड़की होती है जिसे उससे प्यार हो जाता है और वो उससे शादी कर लेता है। रागिनी बहू, ये लो, ये खानदानी गहने हैं और ये शगुन के लिफाफे। इतने सारे गहने? हाँ रागिनी बहू, ये सब तुम्हारे लिए हैं। रोहन का प्यार तुम हो, रोहन की खुशी तुम हो, इसीलिए हम अपनी बहू के श्रृंगार में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। आखिरकार तुम मित्तल खानदान की बहू जो हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी, इन गहनों के लिए और मुझे इतना प्यार देने के लिए। पापा जी, रोहन, धन्यवाद मुझ गरीब को झोपड़ी से महल में लाने के लिए। रागिनी, तुम गरीब नहीं हो, तुम दिल की कितनी अमीर हो ये मैं और हम सब जानते हैं। ये घर तुम्हारा ससुराल नहीं, ये तुम्हारा अपना घर है रागिनी। तुम इस घर की बहू नहीं, बेटी हो रागिनी। धन्यवाद पापा जी। रागिनी और रोहन की रिसेप्शन पार्टी में भी रागिनी बहुत महंगा ड्रेस पहनती है और महंगे महंगे गहने पहनती है। रागिनी की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वो गरीब से अमीर बन चुकी थी,
लेकिन धीरे धीरे शारदा की गरीब बहू रागिनी की मासूमियत लालच में बदलने लगती है। हर चीज राजसी अंदाज में देखकर रागिनी के मन में बहुत सारा लालच आ जाता है। धीरे धीरे इस पूरे महल की मालकिन मैं होंगी। मेरा अब बस एक ही मकसद है, मित्तल्स के साथ रहकर उन्हें चकमा देकर उनके पैसे लूटना, और यूं ही पैसे लूट लूट कर मैं अमीर बनूंगी और इस महल को इन लोगों से हड़प लूंगी। रागिनी देखती है कि घर के सभी लॉकर्स की चाबी का छल्ला शारदा दिन रात अपने साथ ही रखती है। एक दिन जब वो दोपहर में सो रही होती है, तभी रागिनी चालाकी से उसके कमरे में घुसती है और उसकी चाबी को चुराकर वो घर के सभी लॉकर से सारे पैसे और गहने चुराती है और फिर चाबी को घर की नौकरानी गुलाबों के झोले में डाल देती है। चोरी की है घर की बहू ने, लेकिन इल्जाम आएगा उस बेचारी नौकरानी गुलाबों पर। माफ करना गुलाबो, लेकिन मुझे अमीर बनना है और मैं अमीर बनने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। रागिनी सारा धन लेकर अपने छोटे से मकान में एक संदूक में रख देती है। जब शारदा नींद से उठती है तब उसे पता चलता है कि सभी लॉकर्स में से पैसे चोरी हुए हैं। रोहन और प्रेमनाथ भी तभी आ जाते हैं और सभी ये जानकर बहुत हैरान हो जाते हैं। हे भगवान, सारे लॉकर्स खाली हैं, इतनी बड़ी चोरी, वो भी दिन दहाड़े। लेकिन शारदा, तुम्हारा ध्यान कहाँ था? तुम्हें अपनी चाबी के छल्ले को संभाल कर रखना चाहिए था ना। अब जो नुकसान होना था वो तो हो गया ना। माफ कीजिए प्रेमनाथ जी, मैं सो गई थी और छल्ला हमेशा की तरह मेरी कमर पर बंधा हुआ था, लेकिन पता नहीं नींद में अचानक किसने कैसे चोरी कर ली। तभी वहां पर मुस्कान भी आ जाती है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? ये लीजिए, मैंने आप सभी के लिए प्रसाद लाया है, मेरी सास ने भिजवाया है। क्या हुआ? सबके चेहरे उतरे हुए क्यों हैं? कुछ हुआ है क्या? मुस्कान, वो दरअसल। रोहन अपनी बहन मुस्कान को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर मुस्कान भी चिंतित हो जाती है। ओह गॉड, इतना बड़ा हादसा हो गया। अब आई थिंक हमें घर में मौजूद सभी लोगों की तलाशी लेनी चाहिए, हर किसी की। हाँ पापा, शायद मुस्कान सही कह रही है। ठीक है, अभी सारे स्टाफ मेंबर को बुलाओ। सभी नौकरों को बुलाया जाता है और सबकी तलाशी की जाती है, और तलाशी करने पर गुलाबों के झोले में शारदा की चाबी का छल्ला मिलता है, जिसे देखकर सभी चौंक जाते हैं। गुलाबो, इसका मतलब तूने चोरी की है? तूने ऐसा क्यों किया है लेकिन गुलाबो? नहीं बड़ी मालकिन, मैंने चोरी नहीं की है, मेरा यकीन कीजिए, माता रानी की कसम, मैंने चोरी नहीं की है। तुम्हें शर्म नहीं आती? झूठ बोलने के लिए भगवान का सहारा ले रही हो। मुझे तो लगा कि तुम एक बहुत ही ईमानदार और वफादार नौकर हो गुलाबो, लेकिन तुम्हारा असली रूप ये है, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। अब जो भी होगा हवालात में होगा। रोहन बेटा, तुम जल्दी से पुलिस को फोन करो। हाँ पापा। मेरा विश्वास कीजिए बड़े मालिक, मैंने कोई चोरी नहीं की है। मुझे सच में नहीं पता कि ये चाबी का छल्ला मेरे पास कैसे आ गया। कोई भी बेकसूर गुलाबों की बात नहीं मानता और उसे गिरफ्तार करके ले जाया जाता है। रागिनी दिन ब दिन यूं ही घर में से छोटे मोटे कीमती सामान को चुराकर अपने घर ले जाती, फिर चाहे वो कोई महंगा बर्तन हो या फिर कोई महंगा शोपीस। रागिनी के इन हरकतों के बारे में किसी को भी पता नहीं होता। एक दिन उसे पता चलता है कि उनके घर में एक रूम है, जिसमें दीवार के पीछे एक और रूम है जिसमें ढेर सारे गहने रखे हुए हैं। रागिनी उस रूम में जाती है और वो वहां पर हर तरफ गहने फैले हुए देखती है। हाय 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 हाय, हर तरफ गहने ही गहने, मेरी तो किस्मत ही चमक उठी है। धन्यवाद भगवान जी, आपका लाख लाख धन्यवाद। मैं जानती हूँ कि आप भी मेरा इन सब में साथ दे रहे हो, क्योंकि मैं कुछ गलत कर ही नहीं रही हूँ। खुद के बारे में सोचना गलत नहीं होता। रागिनी, देख क्या रही है? उठा ले सब कुछ और निकल ले यहाँ से। रागिनी वहां पड़े सभी गहनों को एक बड़ी सी गोनी में भरती है और चालाकी से वो घर से बाहर निकलकर सीधे ज्वेलरी शॉप में जाती हैं और सुनार को सारे गहने बेचने के लिए देती हैं। तभी सुनार उन गहनों को देख परख कर कहता है, अरे मैडम जी, ये सारे गहने तो नकली हैं। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है?
मैंने तो अपनी आंखों से इन सभी गहनों को देखा था उस खुफिया कमरे में, लेकिन उसके बावजूद भी। देखिए, आप ही देखिए, साफ साफ समझ आ रहा है कि ये सारे के सारे गहने आर्टिफिशियल हैं, नकली हैं। इसका मतलब किसी ने गहनों की अदला बदली की है। मैंने की है। रागिनी पीछे मुड़कर देखती है तो वहां पर मुस्कान खड़ी होती है। तुम्हें क्या लगा रागिनी, मैं अपने ससुराल में रहती हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं अपने मायके में घट रही घटनाओं पर ध्यान नहीं देती। जब तुम सारे गहने चुरा कर जा रही थी ना, तभी मुझे घर के नौकर टिंगू ने फोन किया और उसने बताया कि तुम सीक्रेट रूम से बाहर निकली हो। घर पर कोई नहीं था और सबका फोन आउट ऑफ रीच आ रहा था, इसीलिए टिंगू ने मुझे ही फोन किया। तब मैंने तुरंत तुम्हारी गोनी को नकली गोनी से बदलने के लिए कह दिया था और तुम गाड़ी में बैठी उससे पहले ही गाड़ी में नकली गहनों की गोनी बैठ चुकी थी। तुम एक गरीब नहीं बल्कि लालची औरत हो। चलो, तुम्हारी सच्चाई अब मैं सबके सामने लाऊंगी। नहीं नहीं मुस्कान दीदी, ऐसा मत करो। मुझे माफ कर दो मुस्कान दी, मैं ये सब छोड़ दूंगी और अच्छे से रहूंगी। लेकिन मुस्कान रागिनी की बात नहीं सुनती और वो उसे घर ले जाकर सबको उसकी काली करतूतों के बारे में बताती है, जिसके बाद शारदा उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है। बेशरम औरत, तुझे शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? तेरी वजह से वो गरीब गुलाबो जेल में सजा काट रही है। तुमने जो भी किया बहुत 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 गलत किया है रागिनी। आज तुमने मेरा भरोसा, मेरा प्यार, सब कुछ खो दिया। आई हेट यू रागिनी, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। रागिनी ने लालच में आकर सब कुछ खो दिया था। उसे पुलिस गिरफ्तार करके ले जाती है और बेगुनाह गुलाबों को फिर से रिहा कर दिया जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।